हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर चल रहा है अपना। और हमने इससे पहले जो पढ़ा अपना संविधान सभा का गठन पढ़ा, संविधान सभा के निर्माण के बारे में जाना, उसके कौन कौन सी समितियां थी, उसके अंदर फीमेल कौन कौन सी, ये हमने सबने जान लिया था सभी को। हाँ जी सभी को बढ़िया जी बढ़िया, ओके ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, चैप्टर आज का जो हमने पढ़ना है अंतरिम सरकार के गठन के बारे में हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में इतिहास के लेक्चर में भी आपको पढ़ाया मैंने, सभी को, आप लोगों को भी पढ़ा चुके हैं। हाँ जी, कैबिनेट मिशन के बारे में आप सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ इतिहास की क्लास में भी। और जो उसके में प्रावधान बन के आते हैं कि संविधान सभा का गठन कीजिए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। संविधान सभा का गठन तो हमने कर लिया, सारा हमने प्रोसीजर इससे पहले का जो आप लेक्चर देख चुके हैं उसमें आ चुका है। आज का जो विषय हमारा पढ़ने का अंतरिम सरकार का गठन के बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। अंतरिम सरकार का गठन का जो प्रावधान था किस मिशन के तहत आया था? किस मिशन के तहत आया था? मिशन था जी आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता कब है? भारत कैबिनेट मिशन आया था, हाँ जी बोलो, 1946 में। कितने सदस्य थे भाई, आप लोग बताओ कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे आप लोग बताओ भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताओ कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है जी। सदस्य टोटल कितने? 3 सदस्य थे। ट्रिक मैंने याद बताई थी आपको, काल याद रखना आपने, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, इस तरह से हमने इसको याद रखना है। और लॉरेंस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने बताया, बोला कि आप क्या करिए, संविधान सभा का गठन कीजिए, उसमें कितने सदस्य होंगे, चुनाव कैसे होगा, कौन कौन सी समितियां होंगी, कब बना, कैसे लागू हुआ, ये सारा हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। जो आज का हमारा है अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है जी, ये पढ़ना है। इन्होंने बोला कि कुल सदस्य अंतरिम सरकार में, कुल सदस्य कितने होने चाहिए भाई? 14 होने चाहिए, ठीक है जी। इसमें से 6 सीट होंगी किसकी? 6 सीटें होंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और 5 सीट मिलेंगे किसको? मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। और 1 सीट मिलेगी भारतीय ईसाई को, भारतीय ईसाई को मिलेगी, भारतीय ईसाई। 1 होगी जी पारसी के लिए, पारसी के लिए, और 1 सीट होगी सिख के लिए। तो सीट्स का बंटवारा इस तरह से होगा। अंतरिम सरकार क्या होती है? यही ना, अंतरिम सरकार क्या होती है? मतलब एक फाइनल डिसीजन से पहले जो सरकार बनाई जाए उसे बोलते हैं। और ब्रिटिश जो भारत है उसके रहते हुए जो सरकार बनती है वो अंतरिम सरकार थी हमारी। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, मतलब आज़ादी से तुरंत पहले, आज़ादी से तुरंत पहले की जो सरकार थी उसे बोलते हैं, याद होगा, बताया भी था आपको, ठीक है जी। कुल सदस्य कितने थे? ये हो गया। इन्होंने, इनका जो गठन है, अंतिम सरकार का गठन है, हाँ जी, वायसराय के, बिल्कुल बेटा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अंदर ही ये भारतीय लोगों का सम्मिलित रूप था। मतलब जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें ही क्या होंगे? ये भारतीय लोग मेंबर होंगे। सीट का प्रावधान होगा, कौन कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, उसके बारे में ही है। बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। गठन कब होता है जी? 24 अगस्त 1946 को। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व किसका होता है जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। शपथ कब ली जाती है? शपथ 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग ने तो भाग ही नहीं लिया ना इसमें।
मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार ही कर दिया। ये बात भी आप याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं लिया था। पहले नहीं लिया था, बाद में लेते हैं। वो कब लेते हैं जी? 26 अक्टूबर 1946 को। आपने ये याद रखनी है कि गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ, और शपथ लेते हैं 1946 को। कितने सदस्य लेते हैं भी? 11 सदस्य। 11 सदस्य शपथ लेते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है जी, अपने अपने मंत्रालयों के लिए। पंडित जी को मिलाते हुए टोटल कितने? 11 लोग, ओके जी। और इसमें से 3 मुस्लिम थे। 3 क्या थे? मुस्लिम थे। लेकिन ये जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग से नहीं थे। ये भी बात ध्यान रखनी है आपने कि जो 3 सदस्य अंतरिम सरकार के गठन के टाइम पे पंडित जी ने जो बनाई थी, गठन हुआ था, उसमें 3 मुस्लिम थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं थे। ये भी बात याद रखनी है। रिवाइज करो एक बार फिर से। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। सदस्य कितने? 3 सदस्य इसके आते हैं, मतलब मेंबर बनके। कार्ल क्रिप्स में इतिहास में भी बहुत बार पढ़ा दिया आपको मैंने, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये आपने ये नाम याद रखने हैं, लिख लेना। क्या बोला? कुल सदस्य कितने होंगे? 14 होने चाहिए जी। और गठन कब होता है? 24 अगस्त 1946 को। नेतृत्व किसका होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और शपथ किस दिन होती है? 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्य लेते हैं, 3 मुस्लिम के समेत वो, लेकिन मुस्लिम लीग से नहीं होते, ओके जी। लेकिन मुस्लिम लीग क्या इसमें आई थी अंतरिम सरकार में? अभी तो नहीं आई। आती कब है? 26 अक्टूबर 1946 को। उद्देश्य क्या था? क्यों शामिल होती है? हाँ जी, मुस्लिम लीग, आप बताओ मुस्लिम लीग क्यों शामिल होती है? हाँ जी, पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग ने सोचा कि हम अपनी जो डिमांड है पाकिस्तान अलग राष्ट्र की, उसको पूरा कर सकेंगे जब सरकार के अंदर चले जाएंगे। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। अभी हम जो अपना ये सीट मंत्रालय बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। अच्छा, एक बात और, जो ये गठन हुआ किसका? अंतरिम सरकार का, उसके अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लिखो लिखो, सारे लिखो। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे भाई? लॉर्ड माउंट बैटन थे, ठीक है जी। उपाध्यक्ष कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लिख लो, लिखना जरूरी भी है, लिख लो। आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी आते हैं, सबको आते, बिल्कुल। नोट्स तो मिलेंगे पर फिर भी आप अपनी कॉपी में लिखो जरा इसको। चलो नेक्स्ट जी करते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश प्लस राष्ट्रमंडल, इसका जी ये मंत्रालय किसे दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये मंत्रालय दिया जाता है। दूसरा याद रखो जो इम्पोर्टेंट है, खाद्य प्लस कृषि, ये मंत्रालय किसको दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। तीसरा मंत्रालय लिखो, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय दिया जाता है जगजीवन राम जी को। जगजीवन राम को, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है वित्त मंत्रालय लियाकत अली को।
लियाकत। हाँ जी भाई, हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट, दोनों ही मतलब कि सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही ये आते हैं। ठीक है जी, आगे लिखो शिक्षा। शिक्षा किसको मिली जी भाई? शिक्षा के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है जी, रक्षा मंत्रालय किसे? सरदार बलदेव सिंह जी को दिया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये दिया जाता है। आगे लिखो आपका शिक्षा भी हो गया, रक्षा मंत्रालय भी हो गया, और कौन सा मंत्रालय छूट रहा है? रेलवे लिखो भाई, रेलवे अब्दुल रब नश्तार। राइटिंग ऐसे ही है, राइटिंग शुरू से ही ऐसी है, इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। विधि लिखो जी, विधि मंत्रालय योगेंद्र नाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। विधि मंत्रालय जो इनको सौंपा गया, कानून मंत्री थे योगेंद्र नाथ मंडल, और मुस्लिम लीग की तरफ से थे, और ये पहले हिंदू थे मुस्लिम लीग की तरफ से, ये भी याद रखना है आपने। रखना आगे ऊर्जा, ये हो गया 9वां, ये 10वां ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा किसके पास है? CH भाभा। कौन नहीं जानता जी, इनको सभी जानते हैं, लिख लीजिए। वाणिज्य लिखो जी, वाणिज्य आई चुंदरीगर, ये आपने लिखना है, सभी बच्चे लिखो आई चुंदरीगर के बारे में। फिर लिखो जी अपना अपने कितने हो चुके? 11 मंत्रालय हो चुके हैं। विदेश, राष्ट्र, खाद्य, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा, गृह मंत्री, रेलवे, विधि, ऊर्जा, वाणिज्य। ठीक है जी, इतने ही याद रखो आप, यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी लिख लो एक बार। स्वास्थ्य मंत्रालय ये है गफजन अली खां, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। ठीक है जी, और कोई जो रहता है हमारा कार्य व खनन, ये मैंने शायद करवा दिया आपको। कार्य खनन हमारा हो चुका है। उद्योग रहता है, बिल्कुल जी, उद्योग जॉन मथाई। ठीक है जी, ये तो है हमारा अंतरिम सरकार का जो मंत्रालय गठित होता है उसके बारे में। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद जो मंत्रालय बनता है उसके बारे में भी हमने ध्यान रखना है। बहुत से सवाल आते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जी, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, किसके पास था, तो ये चीज़ें आपने सबने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये अंतरिम सरकार का गठन 1946 के बारे में हमने देखा। देश आज़ाद होने के बाद जो नया मंत्रालय बनता उसके बारे में भी हमने जानना है। भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 वाला,
ठीक है जी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास होके आता है? 1947 में पास होके आता है। उसमें कहा गया कि भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और दोनों के ही क्या होंगे? अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है ब्रिटेन के सम्राट करेंगे। ये याद रखना है सबने। तो भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये भी मैं आपको अलग से दूंगी, ये भी मैं आपको अलग से कराने वाली हूँ। लेकिन आपने क्या याद रखना है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता से पहले वायसराय पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके जस्ट तुरंत बाद क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो अभी हमने देखना है आजाद भारत का मंत्रिपरिषद, आजाद भारत का मंत्रिमंडल, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। 1947 ये याद रखना है। और इसमें हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें जो भारत के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया मतलब आजाद भारत के, कौन है जी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, ठीक है जी। इसमें हम देख लेते हैं किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही रहता है। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद जी के पास ही रहता है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किसके पास चला जाएगा जी? बोलो सारे, वित्त मंत्रालय किसके पास जाने वाला है? आर के शनमुगम शेट्टी, आर के शनमुगम शेट्टी जी के पास ये चला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, हाँ शिक्षा मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास रहता है, सरदार बलदेव सिंह जी के पास ही रहता है। गृह सूचना प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास ही रहता है। रेलवे मंत्रालय, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे मंत्रालय किसके पास? जॉन मथाई, जॉन मथाई जी के पास चला जाता है, ठीक है जी। विधि कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताना है कौन जी? डॉक्टर BR अंबेडकर जी, ये आपने याद रखना है। ऊर्जा, ऊर्जा का बताइए किसके पास चला जाएगा? VN गॉडगिल, VN गॉडगिल। वाणिज्य किसके पास चला जाएगा जी? वाणिज्य बताइए फटाफट से, वाणिज्य किसके पास जाने वाला है? CH भाभा जी के पास, CH भाभा के पास जाएगा। स्वास्थ्य राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय वाला, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ये इजी है, आप सबको इनको जानते भी हो। आगे उसके बाद है उद्योग है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हमने याद रखना है। आपके लिए सवाल है, आप लोगों के लिए भी, आप बताओ स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडियन, प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन ही थे, मतलब कि उनका नाम बताना है। इंडियन कौन थे भी? C राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी थे। आपसे पूछा जाएगा आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम भी यही होंगे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन? राजगोपालाचारी है। और अंतिम वायसराय का पद का सृजन याद करो कब हुआ था?
हाँ जी, बिल्कुल सही, बोलो। कब हुआ था? 1858 में होता है। और यहाँ पर ठीक है, वायसराय के पद को दोबारा से क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया, किस एक्ट के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। आप लोगों के लिए तो बस इतना ही है, आप इतना ध्यान रखिए, बाकी लोगों के लिए कंटिन्यू रख